सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ, तो हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे थे। उसके हमने 5 सवाल कर लिए थे। 5 सवालों में यहाँ पे ये जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं अपन, ये है अपने पास समीकरणों की हल, और ये इबारत वाले क्वेश्चन है। इन इबारत वाले क्वेश्चनों से अपन को ये समस्यात्मक क्वेश्चन होते हैं। इनमें अपन को समस्या, अज्ञात समस्या माननी पड़ती है एक्स के रूप में, और समीकरण बनाने पड़ते हैं, और समीकरण बना के अपन इनका हल प्राप्त कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 तक मैं आपको बता चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक याद कीजिए, 3 लगातार पूर्णांक, पूर्णांक मतलब होता है लगातार गिनती, जैसे 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसने तो ये बोल दिया भाई 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक याद कीजिए। अब अपन ने यहाँ पे क्या मानेंगे, अपन माना प्रथम पूर्णांक क्या मान लिया अपन ने, x। तो 3 लगातार पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 3 x के आगे 3 लगातार पूर्णांक क्या आएंगे। पहला तो x आ गया, दूसरा x+1 हो जाएगा, तीसरा x+2 हो जाएगा। यही होंगे 3 लगातार पूर्णांक। जैसे मान लो x की जगह 5 है, तो अगला पूर्णांक क्या होगा, 5+1 6, यही होगा। और तीसरा पूर्णांक क्या होगा, 5+2 7, यही होगा। तो 5 6 7 लगातार आगे ना ये, तो यही होंगे। तो अपन ने क्या मान लिया यहाँ पे, 3 लगातार पूर्णांक x, x+1 और x+2। अब उसने सवाल में बोला है 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है, 51 है। तो ये 3 लगातार पूर्णांक आ ही गए अपने पास। इन तीनों को जोड़ दो, इनका योग कितना है, 51 है। तो x प्लस x+1 प्लस x+2 बराबर कितना दिया हुआ है, 51। जोड़ दो, x x x 3x, 1 और 2 3 बराबर 51। तो 3x, ये 3 इधर है, इधर गया तो ये माइनस का हो गया। तो 3x बराबर 51 माइनस 3। यहाँ पे देखो 51 में से 3 गया तो कितना बचा, 48। तो 3x बराबर 48। अब x के गुणा में 3 है, इसको अपन उधर भेजेंगे तो ये किस में हो जाएगा, बटे में। तो x बराबर 48/3। तो 48 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 16 बार। अब अपन को तो 3 लगातार पूर्णांक याद करने थे। x का मान कितना आ गया, 16। तो ये x का मान क्या आ गया, 16। मतलब प्रथम पूर्णांक तो क्या आ गया, 16। दूसरा पूर्णांक क्या था, x+1। 16 की x की जगह 16 +1 कितना आ गया, 17। तीसरा पूर्णांक क्या था, x+2। x की जगह 16 +2, तो क्या आ गया, तीसरा पूर्णांक 18। तो लगातार 3 पूर्णांक क्या आ गए, 16 17 18। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, मतलब ऐसे गुणज अपन को निकालने हैं जो 8 के गुणजों। अब 3 लगातार गुणज अपने पास वही, यूं मान लो मैं मानता कि प्रथम गुणज x, तो उसके बाद 3 लगातार गुणज क्या हो जाते, x x+8 x+16। अब x+8 x+16 क्यों होंगे, क्योंकि ये 8 के गुणज है। तो x मान लिया अपन ने। दूसरा x+8 क्यों होगा, मान लो जैसे x की जगह 8 होता, तो दूसरा जो गुणज होता 8 का, मतलब जिसमें 8 का भाग चल जाए, वो क्या होगा, 8 के बाद क्या आएगा, 16 ही आएगा। तो मतलब 8 में कितना जोड़ूं मैं, तब वो आएगा, 8 ही जोड़ूंगा तभी 16 आएगा। फिर 16 के बाद तीसरा गुणज क्या होगा, लगातार। 16 के बाद 24 आता है। 24 कब आएगा, जब मैं 8 में कितना जोड़ूंगा, 16 जोड़ूंगा, तभी 24 आएगा। तो यहाँ पे देखो 3 लगातार गुणज 8 16 24 है। अब यहाँ पे देखो 8 की जगह मैंने क्या मान लिया, x। तो यहाँ x+8 और x+16 यही माना है अपन ने, मान लिया। तो माना 3 लगातार गुणज क्या हो गए, x x+8 x+16। अब इन तीनों का योग कितना है, 888 है। तीनों को जोड़ दो, ये जोड़ दिया, 888 हो गया। तो x x x 3x 16 और 8 कितना आ गया, 24 बराबर 888। इस 24 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। 3x बराबर 888 में से 24 गए तो कितना बचा, 864। अब x के गुणा में देखिए कितना है, 3 है। तो इस 3 को मैं इधर भेजूंगा तो ये किस में हो जाएगा, बटे में। तो x बराबर 864/3 बराबर 288। भाग लगाया तो कितना आ गया, 288। तो x बराबर क्या आ गया, 288। अब 3 लगातार गुणज निकालने थे अपन को, तो x बराबर तो क्या आ गया, 288। दूसरा गुणज क्या था, x+8। तो ये x की जगह तो 288 + 8। और तीसरा गुणज क्या था, x+16। x की जगह 288
प्लस 16 निकालो। ये 288 में 8 जोड़ा तो कितना होगा 296, और 288 में 16 जोड़ा तो कितना हुआ 304। तो 3 लगातार गुणज के आ गए 8 के, 288, 296, 304। आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट इसके पहले अपन ने सवाल किया था ऐसा कैसा 3 लगातार पूर्णांक माने थे, तो यहाँ भी 3 लगातार पूर्णांक मान लेंगे। तो 3 लगातार पूर्णांक पहले क्या माने थे x + 1 x + 2, यहाँ भी वही मान लिए। अब देखो प्रश्न में क्या कहा है, बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा करने पर। तो पहले 2 से 3 से 4 से गुणा करेंगे। तो प्रथम पूर्णांक को 2 से, दूसरे पूर्णांक को 3 से और तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा कर दिया। 4 से गुणा कर योग करने पर, अब ये गुणा किया ना, इन सबको जोड़ दो। तो इन सबको योग करने पर योगफल कितना आएगा 74। तो ये गुणा कर ही दिया अपन ने। अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये 2x + 3 × x + 1 + 4 × x + 2 बराबर कितना दिया हुआ है 74। 2x जैसा का जैसा, 3 को 1 से किया 3x, 3 को 1 से किया 3, 4 को 1 से किया 4x, 4 को 2 से किया 8 बराबर 74। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 5 और 4 9, 9x, 8 और 3 11 बराबर 74। अब देखो ये 11 इधर गया तो माइनस का हो गया, तो 74 में से 11 घटाया तो कितना बचा 63। अब यहाँ पे देखिए x के गुणा में कितना है 9 है, तो इस 9 को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये किस में आएगा बटे में। तो x बराबर 63/9। तो 9 का भाग 63 में कितनी बार गया 7 बार। तो x बराबर कितना आ गया 7। अब 3 लगातार पूर्णांक क्या माने थे अपन ने x + 1 x + 2। तो x बराबर तो कितना आ गया 7, 7 में 1 जोड़ा तो 8, 7 में 2 जोड़ा तो 9। तो 3 लगातार पूर्णांक के आगे 7, 8, 9, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 7:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब यहाँ पे अनुपात आते ही डरना ही नहीं, अनुपात आते ही तो सबसे सीधा क्वेश्चन हो जाता है। मैंने बता रखा है आपको, अनुपात आते ही सीधा जो भी वो बोल रहा है उसको अनुपात वाले पद के पीछे x लगा लो और मान लो। तो यहाँ पे देखो राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 7:5 है। तो माना राहुल की आयु, राहुल में 7 आ रहा है आगे 7x, तथा हारून की आयु, हारून बाद में था तो उसकी आयु 5x है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। तो पहले 4 वर्ष बाद उनकी आयु निकाले, तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो राहुल की आयु तो क्या हो जाएगी 7x + 4। भाई अभी मान लो मैं 20 साल का हूँ, तो 4 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी 20 में 4 जोड़ दूंगा। तो अभी ये 7x का है तो 7x में 4 जोड़ दिया, और हारून 5x था तो 5x में 4 जोड़ दिया। ये इनकी 4 वर्ष बाद दोनों की आयु आ गई। अब प्रश्न में क्या बोला गया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु ये थी, इन दोनों का योग कर दो 7x + 4 + 5x + 4 कितना हो गया 56 वर्ष हो गया। 56 वर्ष हो गया, बल कर लो इसको, 7 और 5 12x, 4 और 4 8 आ गया, बराबर में कितना है 56। ये 8 इधर गया तो माइनस हो गया, 56 में से 8 गए तो 48 बच गया। अब x के गुणा में कितना है 12 है, ये इधर जाएगा, ये किस में आएगा बटे में। तो x बराबर 48/12। तो 12 का भाग 48 में कितनी बार गया 4 बार। तो अतः राहुल की आयु, राहुल की आयु क्या आ जाएगी, देखो राहुल की आयु क्या मानी थी अपन ने 7x, 7x, x का मान कितना है 4। तो 7 को किससे गुणा कर देंगे 4 से, मतलब राहुल की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 28 वर्ष है। और हारून की आयु क्या थी अपने पास 5x, तो ये हारून की आयु क्या है 5x। तो 5 को किससे गुणा कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष। इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन इस सवाल को 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो अनुपात दिया हुआ है,
अनुपात वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा ये सवाल। अभी तक अपन ने अनुपात वाले से किया। अनुपात वाले से अपन इस वजह से करते थे क्योंकि अनुपात दिया हुआ होता था, उसके बाद कोई कंडीशन नहीं दी हुई होती थी। लेकिन इस सवाल में देखो अनुपात के बाद एक और कंडीशन दे दी, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो यहाँ पे देखो अपन इस कंडीशन से उठाएंगे सवाल को, बालकों की संख्या अधिक है या बालिकाओं की? बालकों की संख्या अधिक है। कितनी अधिक है? बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो सबसे पहले अपन क्या मान लेंगे, माना बालिकाओं की संख्या क्या है, x है। तो बालकों की संख्या क्या हो जाएगी, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो x प्लस 8 हो जाएगी। अब उसने क्या बोला था शुरू में, देखो बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात कितना था, 7 अनुपात 5। अब अनुपात का मतलब होता है, जो ये अनुपात दिया हुआ है इसका मतलब होता है 7/5। ठीक है, तो देखो बालकों की संख्या क्या है, बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात दिया हुआ है। तो बालकों की संख्या क्या है, x प्लस 8 और बालिकाओं की संख्या क्या है, x। तो मतलब x प्लस 8/x बराबर किसके, अनुपात क्या दिया हुआ है, 7/5 दिया हुआ है। अब इसको हल कर लो। इसको हल कैसे करेंगे, देखो आप वज्र गुणा कर दो, इसको इधर इसको इधर। तो देखो x प्लस 8 को किससे गुणा करेंगे, 5 से कर दिया, और x को किससे गुणा करेंगे, 7 से। हल कर लो इसको, 5 को x से किया 5x, 5 को 8 से किया 40 बराबर 7x। अब देखो अचर पद यहाँ पे सिर्फ 40 है और ये दोनों x में आ रहे हैं, तो दोनों पदों को एक तरफ ले जाओ। तो इस 5x को मैंने किधर भेज दिया, इधर भेज दिया। इधर भेजते ही ये देखो इधर प्लस का है ये, तो इधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 40 बराबर 7x माइनस 5x। 7x में से 5x गए तो कितना बचा, 2x। अब यहाँ पे देखिए x के गुणा में कितना है, 2 है। ये 2 इधर जाएगा तो ये इधर किस में आएगा, बटे में आएगा। तो 40/2 बराबर x। 40 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 20। 20 x बराबर कितना आ गया, 20। अब देखो बालिकाओं की संख्या क्या थी, x थी, तो x बराबर तो कितना आ गया, 20। और बालकों की संख्या क्या थी, x प्लस 8, तो x की जगह तो 20 और 8 जैसा का जैसा 28 होगी। अब उसने अपन से क्या पूछा है, उसने पूछा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, बालकों की संख्या प्लस बालिकाओं की संख्या। बालकों की संख्या कितनी, 28, बालिकाओं की संख्या कितनी है, 20। दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 48। अतः कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 48। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, बाई चूंग के पिताजी। इसको ध्यान से पढ़ना कंडीशन को, अच्छा सवाल है। बाई चूंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, मतलब जो बाई चूंग है उसके पिताजी है वो उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, और बाई चूंग से कितने वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखो इसमें सबसे छोटा कौन दिया हुआ है, सबसे छोटा बाई चूंग ही होगा, फिर बाई चूंग से बड़े उसके पिताजी होंगे और उनसे बड़े उसके दादाजी होंगे। तो माना बाई चूंग की आयु क्या मान ली, x। अब कंडीशन देखना ध्यान से, बाई चूंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे कितने वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। तो बाई चूंग की आयु अपन ने x मानी, तो उसके पिताजी की आयु क्या हो जाएगी, ये बाई चूंग की आयु x है, और बाई चूंग से कितने वर्ष बड़े हैं उसके पिताजी, 29 वर्ष। तो x प्लस 29, तो उसके पिताजी की आयु क्या होगी, x प्लस 29। अब उसके दादाजी की आयु देखेंगे अपन। अब उसके दादाजी की आयु देखो आप, उसके पिताजी की आयु क्या है, x प्लस 29। सवाल में दिया क्या गया है, बाई चूंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, मतलब जो दादाजी हैं वो उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं। फिर तो यदि पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं तो दादाजी क्या 26 वर्ष बड़े नहीं होंगे क्या, बड़े होंगे। तो दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, उसके पिताजी की आयु से 26 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो x प्लस 29 प्लस 26, ये हो गया उसके दादाजी की आयु। तो अपन ने तीनों की आयु x में ज्ञात कर ली। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तीनों की आयु को जोड़ दो, इनका योग कितना है 135। x प्लस 29, x प्लस 29 प्लस 26 बराबर 135। x 3 बार आ रहा है तो 3x, 29 29 26, इनको जोड़ा तो आया कितना 84। अब देखिए इस 84 को मैं इधर भेजूंगा, ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस का होगा, नहीं होगा, होगा। तो 135 में से 84 को घटा दो, कितना बचा 51।
अब यहाँ पे देखिए x के गुणा में कितना है, ये 3 है। इस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये बटे में जाएगा, नहीं जाएगा, तो x बराबर 51/3। तो देखो 3 का भाग लगाओ 51 में, कितनी बार गया, 17 बार। तो x का मान क्या आ गया अपने पास, 17। अपन ने बाई चूंकि की आयु क्या मान थी, x। तो देखिए यहाँ पे बाई चूंकि की आयु x थी, तो x बराबर कितना आ गया, 17 वर्ष। अब बाई चूंकि के पिताजी की आयु क्या थी, x + 29 है। तो देखो x की जगह कितना रख देंगे, 17 + 29, 46 वर्ष आ गई। अब दादाजी की आयु क्या थी, x + 29 + 26। तो x की जगह कितना रख दिया मैंने, 17 + 29 + 26, जोड़ा तो कितना आ गया, 72 वर्ष। तो तीनों की आयु अलग अलग आ गई। बिल्कुल सीधा सवाल है, कोई कठिनाई नहीं है, बस कंडीशन को ध्यान रखना है। कंडीशन को कैसे आपको यहाँ पे मानना है वो, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्वयं को करना है। मैं उसको अभी वीडियो के अंत में लिखवा दूंगा, वो आपको करना है और मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करना है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है। तो अपने पास सबसे बढ़िया तरीका है, माना परिमेय संख्या x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है, परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, परिमेय संख्या x मान ली, x को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, -7/12 प्राप्त हो रहा है। तो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब अपन को इसको सिर्फ हल करना है। अब यहाँ पे देखिए 5 गुणा x है, तो 5x/2 बराबर, ये 2/3 मैंने कहाँ भेज दिया, इधर भेज दिया। ये इधर प्लस का है तो इधर कहीं का हो जाएगा, माइनस का। तो -7/12 -2/3। इसको हल कैसे करना है, दोनों का लसा ले लो, लसा 12 आएगा। 12 का भाग 12 में एक बार, एक को ऊपर -7 से गुणा किया तो क्या जाएगा, -7, ये माइनस का चिन्ह। 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया तो 8। अब यहाँ पे देखिए -7 और -8 कितना हो गया, -15 बटे में कितना है, 12। इधर क्या बचा, 5/2। अब इधर देखिए x के गुणा में 5/2 है। जब मैं इस पूरे पद को, इस 5/2 को ही इधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो भी गुणा में संख्या होती है ऊपर, वो तो किधर जाती है, इधर बटा में, और जो नीचे इधर बटा में होगी x के साथ, वो इधर किधर जाएगी, ऊपर गुणा में। तो इसको इधर भेज दिया मैंने, तो इसको इधर भेजते हैं। देखो आप, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये 5/2 x था, इसको मैंने इधर भेजा तो x तो इधर बच ही गया, -15/12 जैसा का जैसा। ये इधर 5/2 था तो इसका जस्ट उल्टा हो गया, इधर आके 2/5। अब यहाँ पे देखिए 5 से ये 15 कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 5 से 15 3 बार, और इधर ये 2 से 12 कट रहा है, कितनी बार, 6 बार। तो अपने पास यहाँ पे क्या बचा, -3/6। अब यहाँ पे देखो 3 से दोनों कट रहे हैं ऊपर नीचे, तो 3 से ये 3 तो एक बार, और ये 6 2 बार, तो ये माइनस आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, -1/2। अतः परिमेय संख्या क्या आ गई अपने पास, x बराबर -1/2। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची का मतलब होता है कैशियर। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट है। 3 प्रकार के नोट है उसके पास, 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः, जो नोटों की संख्या है ना, उनमें क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। और उनका कुल मूल्य, वो जितने भी नोट है ना, वो सब कितने रुपए होंगे टोटल मिला के, उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है, ये अपन को ज्ञात करना था। अनुपात दिया हुआ है अपन को, तो माना 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों की संख्या 2x, 3x, 5x है। 2x, 3x और 5x है। अब देखो 100 रुपये के नोटों का मूल्य क्या होगा, 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x है, और मैंने पूछा है 100 रुपये के नोटों का मूल्य, तो 2x को किससे गुणा कर देंगे, 100 रुपये से। जैसे मैं बोल दूं मेरे पास 50 के 2 नोट हैं, तो 50 के 2 नोटों का कुल मूल्य कितना होगा, 50 को 2 से गुणा कर देंगे, 100 आ जाएगा। इसीलिए 100 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 2x। तो उसको किससे गुणा कर देंगे, 2x को 100 से, जिसमें आ जाएगी। तो 100 को 2x से गुणा किया तो 200x। इसी प्रकार 50 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, 50 को किससे गुणा कर देंगे, 3x से, क्योंकि 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 3x, तो 150x।
10 रुपए के नोटों का मूल्य 10 इंटू 5x बराबर 50 है। कुल मूल्य कितना दिया हुआ है? 4 लाख रुपए। अब देखो अपन ने तीनों नोटों का मूल्य निकाल लिया। इन तीनों नोटों के मूल्य को अपन जोड़ेंगे तो वो कुल मूल्य के बराबर आएगा नहीं आएगा? 4 लाख रुपए के बराबर आएगा। तो इन तीनों को जोड़ दिया मैंने, 200x, 150x, 50x, ये किसके बराबर आ गया? 4 लाख के बराबर। इन सबको जोड़ा तो कितना आया? 400x बराबर 4 लाख। x के गुणा में 400 था, इधर गया बटे में, तो x बराबर 4 लाख बटे 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा क्या? 4, और ऊपर क्या बचा? 4000। अब 4 का भाग 4000 में लगाया तो 1000 बाहर जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 1000। अब अपन को नोटों की संख्या है तो ज्ञात करनी थी, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? देखो यहाँ पे 2x है, 2x, x की जगह कितना है? 1000, तो 2 को 1000 से किया तो 2000। इसी प्रकार 50 रुपए के नोटों की संख्या 3x थी, 3 को 1000 से किया 3000। 10 रुपए के नोटों की संख्या 5x थी, 5 को 1000 से किया 5000। उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मेरे पास 300 रुपए के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। मतलब 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले जो सिक्के हैं उनका कुल मूल्य कितना है? 300 रुपए है। अब उसने कंडीशन दे दी, देखो यहाँ पे कंडीशन, 2 रुपए सिक्के वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के जो सिक्के हैं उन सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले जो सिक्के हैं उनकी संख्या की तिगुनी है, और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं? कंडीशन यहाँ से चालू हुई, 2 रुपए सिक्के वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो देखो मैंने मान लिया 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या है? 1 है, क्योंकि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। कौन से सिक्कों की? 2 रुपए की। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? x। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? इस 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी होगी, तो इसका तिगुना क्या होगा? x का तिगुना 3x। अब सिक्कों की कुल संख्या क्या दी हुई है? 160 है। अब देखो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या भी आ गई, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या भी आ गई। अब बचा कौन सा सिक्का? 1 रुपए का सिक्का। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या नहीं आई, तो पहले तो उसकी संख्या निकालो। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? देखो सिक्कों की कुल संख्या 160, और 5 रुपए वाले सिक्के भी आ गए, 2 रुपए वाले सिक्के भी आ गए। इन दोनों की संख्या को जोड़ के मैं घटा दूं 160 में से, तो अपने पास 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आएगी नहीं आएगी? आ जाएगी। तो 160 कुल सिक्कों की संख्या, इसमें से मैंने किसको घटा दिया? इन दोनों को जोड़ के, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या को, तो x प्लस 3x। तो देखो 160 x प्लस 3x कितना हो गया? 4x, बीच में माइनस का चिन्ह। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आएगी? 160 माइनस 4x। अब ये सवाल, अभी इसके पहले वाला जो सवाल किया था वैसा ही सवाल बन गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में बोला गया था मेरे पास 300 रुपए के, मतलब कुल मूल्य कितना है? 300 रुपए है, तो सिक्कों का कुल मूल्य 300 है। अब ये तो सिक्कों की संख्या है अभी तो अपने पास, अब सिक्कों का मूल्य भी तो निकालेंगे ना अपन। तो देखो सिक्कों का मूल्य कैसे निकालेंगे? अब इसके पहले थोड़ी देर पहले सवाल में बताया ही था मैंने, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 1 है, तो 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना होगा? x को किससे गुणा कर देंगे? 5 से। तो x को किससे गुणा कर दिया? 5 से। प्लस 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x गुणा 2, तो 3x को किससे गुणा कर दिया? 2 से। प्लस 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या ये है 160 माइनस 4x, तो इनका मूल्य क्या हो जाएगा? 1 को किससे गुणा कर देंगे? 160 माइनस 4x से, बराबर ये सिक्कों का कुल मूल्य आ गया। तीनों सिक्कों का मूल्य निकाल के उनको जोड़ देंगे तो कुल मूल्य आ गया, बराबर कितना हो गया? 300। 300 होते हैं, बस ये समीकरण बन गया। इसको हल करना है आपको। 5 को 1 से किया 5 है, 3x को 2 से किया 6x, 160 माइनस 4x को 1 से किया तो 160 माइनस 4x। अब आगे देखो, 6 और 5 11x, 11x में से 4x गया तो कितना बचा? 7x प्लस 160 बराबर 300। अब इसके आगे ये आपको हल करना है, आपको निकालना है, और इसको हल करके जो भी होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको मुझे सेंड करना है। यदि किसी को नहीं आए तो वो उसकी प्रॉब्लम भी मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकता है, मैं उसको समझाऊंगा। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये
और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये के पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। मतलब कोई प्रतियोगिता हुई, उसमें आयोजकों ने डिसाइड किया कि जो भी जीतेगा, विजेता होगा, उनको तो 100 रुपये के पुरस्कार, और जो विजेता नहीं भी होगा और उस प्रतियोगिता में भाग ले रहा होगा, उनको 25 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी, तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिभागी कितने दे दिए? 63। इनमें विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी, तो कुल राशि कितनी है? 3000। कुल प्रतिभागी कितनी है? 63। अपन को विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो माना विजेताओं की संख्या क्या है? x। ये विजेता तो x हो गए। अब विजेताओं को छोड़कर जो शेष प्रतिभागी बचे, उनकी संख्या क्या हो जाएगी? शेष प्रतिभागी। तो कुल प्रतिभागी 63 थे, विजेता कितने हो गए? x। तो शेष प्रतिभागी कितने हो गए? 63 माइनस x। अब विजेताओं को दी गई राशि क्या हो जाएगी? देखो, एक विजेता को 100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा, तो x विजेताओं को कितने रुपए के पुरस्कार मिलेंगे? x को 100 से गुणा कर देंगे, तो विजेताओं को दी गई राशि कितनी हो जाएगी? 100 इंटू एक्स। अब विजेताओं को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को दी गई राशि, तो शेष प्रतिभागी कितने? 63 माइनस एक्स। ये बचे विजेताओं को छोड़कर, और इनको कितने रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं अपन? 25 रुपये का। तो 63 माइनस एक्स को किससे गुणा कर लेंगे? 25 से। 25 से कर लिया, दी गई राशि 25। अब देखो कुल राशि, यहाँ पे देखो 3000 लिख रखी है मैंने, तो कुल राशि कब आएगी? विजेताओं को दी गई राशि और विजेताओं को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को दी गई राशि, इन दोनों को जोड़ दे, इन दोनों राशियों को, तो बराबर 3000 की आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि 3000 के तो पुरस्कार बांटे अपन ने। तो ये 100x प्लस 25 गुणा 63 माइनस एक्स बराबर 3000। 100x 25 को 63 से गुणा किया तो 1575 आया। ये प्लस और माइनस क्या हो गया? माइनस। 25 को x से गुणा किया तो क्या आ गया? 25x बराबर में 3000। 100x में से 25x दे दो, कितने बचे? 75x। और इस 1575 को मैंने इधर भेज दिया, इधर ये प्लस में था तो इधर जाते हैं, में हो गया माइनस में। 3000 में से 1575 को घटाया तो 1425 बचा। अब x के गुणा में 75 था, मुझे मान x का ही निकालना है, तो इस 75 को मैंने इधर भेज दिया, इधर जाते ही किस में हो गया? बटे में। तो देखो x बराबर 1425 बटे 75, भाग लगाया 75 का तो कितना आ गया? 19। अब विजेताओं की संख्या ही पूछ रहा है वो सवाल में अपन से। 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या क्या कीजिए? विजेताओं की संख्या क्या मानी थी अपन ने? x। तो विजेताओं की संख्या क्या आ गई? 19। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो अपने ये एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो चुकी है। आपका होमवर्क है, एक तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्वयं को करना है, और सभी सवालों को दोबारा समझना है, सभी उदाहरणों को आपको स्वयं को करना है। हालांकि उदाहरण आपकी किताब में हल हो रखे हैं, लेकिन समझ के उनको दोबारा आपको हल करना है रफ कॉपी में। और उसके बाद ये सारा कार्य जो 2.2 तक हो गया है, इस सबको आपको फेयर कॉपी में नोट करना है। फेयर कॉपी में आपको इसको लिखना है। और यदि आपको किसी भी सवाल में कोई भी समस्या आ रही हो, तो ये मेरा नंबर है 8094754943। आप इस पर मेरे को वो समस्या भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। यदि व्हाट्सएप पे नहीं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और होमवर्क अवश्य करें, क्योंकि हर गुरुवार और शनिवार को हम फील्ड में आकर आपका होमवर्क चेक करेंगे। ठीक है।